देखा, पढ़ा वहां क्या लिखा हुआ था। वहां लिखा हुआ था कि अगर आपको 86,400 रुपीज एवरी डे मिलेगा तो आप क्या करोगे। आप यूज करो या ना करो, वो पैसे खत्म हो जाएंगे और नेक्स्ट डे आपको अगेन 86,400 रुपीज मिलने वाला है। तो आप क्या करोगे? आप ऑफ कोर्स वही करोगी कि उस 86,000 को पूरा यूज करके कुछ आज खरीद लो या कुछ ऐसी चीज बना लो ताकि आप नेक्स्ट डे जो पैसे आने वाले हैं आप उस पैसे से कुछ नया बना सको, ताकि आप एवरी 86,400 को यूज कर सको। वही करोगे ना आप? मैं तो वही करूंगी। सो उसी तरीके से हमारे पास 86,400 सेकेंड्स होते हैं एक दिन में। तो आप उसका क्या करोगे? आप यही ट्राई करोगे ना कि आज के दिन को मैं पूरा यूज करूं ताकि जो नेक्स्ट डे आए मैं उसको किसी और काम में लगाऊं, या आप उसको वेस्ट कर दोगे? क्योंकि आपके पास तो सिर्फ दिसंबर तक का टाइम है ना, दिसंबर नवंबर तक का ही टाइम है आपके एग्जाम के लिए। तो आप ट्राई करोगे कि आपके पास जो ये टाइम है उसको आप पूरा यूज कर सको, क्योंकि एक बार दिसंबर चला जाएगा तब आपके हाथ में नहीं बचेगा कुछ भी पढ़ाई करने के लिए। यही चीज है जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारे लिए प्रोफेशनल एग्जाम्स के लिए, टाइम जो हमें फुल यूज करना है। तो एक दिन भी हमें ऐसा मिस आउट नहीं करना है कि जिसमें हमने पढ़ाई नहीं की हो या जिसमें हमने हमारा टाइम हमारे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए नहीं लगाया। सो हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस इज CS प्रिया पाल। सो टुडेज टॉपिक इज हाउ टू डील विद डिस्ट्रैक्शंस। यस, क्योंकि ये हमारा जो नवंबर दिसंबर अटेम्प्ट है ना, इसमें हमें बहुत सारे फेस्टिवल्स का सामना करना है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन से डील करना है। तो ऐसे में हम स्टडी पे फोकस कैसे करें जब हमारे सामने इतने सारे फेस्टिवल्स हो रहे हैं और हम चाह के भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि हमें हमारा पोर्शन कंप्लीट करना है। तो आप ऐसे में सबसे पहली चीज क्या कर सकते हो? सबसे पहली चीज आप ना अपने आप को कम्प्लीटली ये सारी चीजों से कट ऑफ कर लो कि आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। आपको फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है कि आपको पढ़ाई करनी है। तो आप अपने फैमिली में पहले ही बोल दो कि इस बार हम नहीं पार्टिसिपेट कर पाएंगे। आपकी नवरात्रि हो या आपका गणपति हो या आपके फूफा के घर जाना है, मासी के घर जाना है, नहीं जा पाएंगे। 2 महीने हैं, 2 महीने फुल फोकस से पढ़ाई करो। फेस्टिवल नेक्स्ट टाइम भी आएगा, नेक्स्ट ईयर भी आएगा। पास होके CS1 के सेलिब्रेट कर लेना। तो सबसे पहली चीज करनी है कि आपको कम्प्लीटली कट ऑफ करना है। बोलते हैं ना, संन्यास लेना होगा आपको कि मैं ये साल ये सारी चीजें सेलिब्रेट नहीं करूंगा। तो कट ऑफ कर लो। बट फिर भी अनफॉर्चुनेटली आप नहीं कर पा रहे हो कि अगर आपके क्लोज रिलेटिव में ही गणपति है, आपके खुद के घर पे आपने गणपति बैठाई है, तो आप नहीं कर सकते ऑफ कोर्स। तो उसमें आप टाइम फिक्स कर लो कि मैं सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट आरती में जाऊंगा, आरती में जाऊंगी, लोगों से थोड़ा मिलूंगी एंड देन बैक टू स्टडीज। पूरा टाइम आपको उसमें डिवोट नहीं करना है कि नहीं 11 दिन की गणपति में मैं पूरा टाइम इधर कर लेता हूँ, फिर 12वें दिन से मैं अपना स्टडी स्टार्ट करूंगा। नो, ऐसे टाइम पे आप एक दिन भी अफोर्ड नहीं कर सकते। एक दिन भी आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पढ़ाई नहीं की है। यस, क्योंकि क्या होगा पता है, आपका ये एक दिन एक वीक में कन्वर्ट होगा और ये एक वीक एक महीने में कन्वर्ट होगा और आपके पास महीने नहीं बचे हैं, आपके पास सिर्फ 2-3 महीने ही हैं। तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक दिन न पढ़ने का गिल्ट ना बहुत बड़ा होता है। एक दिन नहीं पढ़ोगे ना तो वो रिपीट होने लग जाता है। और अगर आप कैसे भी करके एकदम बिजी शेड्यूल में भी अगर आपने आधा घंटा 1 घंटा भी पढ़ा ना, तो जो एक दिल को सुकून मिलता है ना कि यार मैंने पढ़ाई की है, तो नेक्स्ट डे आप एक बोलते हैं ना वो पॉजिटिव एटीट्यूड से उठते हो और पॉजिटिव एटीट्यूड से आपकी स्टडी स्टार्ट होती है। तो हमें ये ट्राई करना है कि एक दिन भी ना जाए। अगर आपके घर पे गणपति है या कोई ऐसा फेस्टिवल है आप अवॉइड नहीं कर सकते, तो आप अपनी स्टडी उस तरीके से प्लान करो कि ये टाइम पे आरती होगी तो ये टाइम पे मैं ब्रेक लूंगा। तो अपना प्लान ऐसे बनाओ कि आपका जो ब्रेक होगा वो आरती के टाइम पे ही होना चाहिए, ताकि ब्रेक में आप आरती करके आ जाओ और अपनी स्टडी स्टार्ट कर दो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई शेड्यूल ही नहीं बनाया है और किसी भी तरीके से आप आरती में जा रहे हो, पढ़ नहीं पा रहे हो, रात में थक के आए और फिर बुक खोल के बैठे हो। तो प्लान एडवांस में ही प्लान कर लो। सेकेंड चीज आप क्या कर सकते हो ना कि डिस्ट्रैक्शंस हमें माइंड में तभी आता है जब हमारे पास उतना ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं होता है। जब हमारे मन से डर हट जाता है ना तो ही डिस्ट्रैक्शन आता है। अदरवाइज जिस इंसान के अंदर डर है कि यार मुझे पढ़ना है, मुझे पास होना है ना, उसे दुनिया की कोई भी चीज डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती है। बट ऑफ कोर्स हम लोग इंसान हैं और हम आज के यूथ हैं, तो हमें बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं ना, आप अपना खुद का एक कैलेंडर बनाओ अपने हाथ से। आज से लेके आपके एग्जाम तक, नवंबर दिसंबर में जब भी आपके एग्जाम है ना, उस दिन का लेके ना आप
कैलेंडर बना लो, तारीख लिख दो, हर डेट्स लिख दो, और हर दिन जैसे जैसे एक एक दिन बीतेगा ना, आप कट करते रहो। और वो पेपर मतलब कैलेंडर बना के अपने सामने कोई भी वॉल जहां पे आपकी नजर जाती है ना, वहां उसको चिपका दो। और आप देखो, जब भी अगर आप टाइम पास कर रहे हो या आपका डे वेस्ट हो रहा है ना, और अगर आपकी नजर बस एक बार वहां गई, तो आपको पता चलेगा यार नहीं, कहीं ना कहीं आपको अंदर हिट करेगा कि यार मुझे पढ़ना है। तो ये होता है ना, ये एक खौफ लाता है हमारे मन में ऐसा कैलेंडर, क्योंकि ये चीज मैं खुद करती थी। मेरा जो स्टडी एरिया था ना, मैंने वहीं पे अपने हाथ से कैलेंडर बना दिया था, इतने दिन बाकी थे, और रोज एक एक दिन को कट करते जाओ कि इतने दिन बाकी हैं। तो आपके मन में डर आएगा, और फिर आप देखो कि आप किस तरीके से आप ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करोगे, और आप खुद ब खुद सारी चीजों को अवॉइड करना स्टार्ट कर दोगे। तो ये खुद का कैलेंडर बनाना इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। देन इसके बाद में बहुत ज्यादा, अभी नवरात्रि स्टार्ट होगी, गणपति है, तो बहुत ज्यादा बैकग्राउंड में हमें ढोल बजेंगे, डीजे बजेंगे। तो ऐसे में हम कैसे पढ़ाई करें कि चलो ठीक है, हमने अपने आप को रोक लिया, हम नहीं जा रहे कहीं पे, बट मैम फोकस कैसे करें, इतना ज्यादा बाहर शोर हो रहा है, तो हम कैसे फोकस करें। तो सबसे पहली चीज आप क्या कर सकते हो कि ये पूरी दिन पूरी रात नहीं होता है ये शोर, एक पर्टिकुलर डे लाइट में होता है, और थोड़ा रात को 8-9 बजे होता है। तो आप वैसे टाइम पे ना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ले सकते हो, जिसमें आपको फुल कंसंट्रेट नहीं करना है। मतलब अगर आपके अगल बगल में इतना साउंड हो रहा है, तभी भी आप सॉल्व कर सकते हो। और थियरी सब्जेक्ट आप अर्ली इन द मॉर्निंग या फिर लेट इन द नाइट ले सकते हो, जब सब सो गए होंगे, तब आप ये टॉपिक को, मतलब तब आप ये सब्जेक्ट्स को, या कोई ऐसा टॉपिक जिसपे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, आप तभी वो टॉपिक ले सकते हो। तो इस तरीके से आप प्लान आउट कर सकते हो कि कब आपके सराउंडिंग में डिस्टर्बेंस होगा, तो अब आप क्या सब्जेक्ट पढ़ोगे। तो ऑल दिस थिंग जो है ना, आपको अभी से एडवांस में डिसाइड करनी होगी। सेकेंड चीज क्या कर सकते हो कि आप ना नॉइस रिडक्शन प्लग्स यूज कर सकते हो। मैंने पहले ही आप लोगों को ऑलरेडी पोस्ट में बताया था। ऑफ कोर्स वो प्लग से आपको कंप्लीटली कट ऑफ नहीं हो जाएगा नॉइस, थोड़ा बहुत नॉइस आएगा, बट एक कॉन्सेंट्रेशन आपका बढ़ेगा, तो आप वो यूज कर सकते हो। वो नहीं है तो नॉर्मल जो हमारा ईयरफोन होता है ना, वो ही लगा के बैठो। थर्ड चीज ना, आप ना वॉल फेसिंग करके पढ़ाई करो। ये सारी चीजें मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें मैं खुद करती थी। अगर आपकी फैमिली बड़ी है और अगर आपके लिए एक सेपरेट रूम नहीं है, एक स्टडी रूम नहीं है ना, तो आप जिस भी रूम में हो ना, वॉल फेसिंग करके पढ़ाई करो। क्योंकि अगर आप सामने फेस करोगे, विंडो के बाहर आप देखने लग गए और किसी ख्याल में पड़ गए, पता नहीं कौन सी इमेजिनेशन में चले गए, बट दीवार के सामने आप क्या इमेजिनेशन करोगे। तो दीवार के सामने कुछ नहीं होगा, आपका फुल फोकस होगा। और उससे भी बेस्ट है ना, उस दीवार पे आप चिपका दो आपका जो आपने जो कैलेंडर बनाया है ना, वो कैलेंडर वहां चिपका दो। या तो आप क्या कर सकते हो कि आपका जो भी एक गोल है कि मुझे AIR 1 लाना है, मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना है, CS प्रियापाल, जो भी आपका है, आपका नाम है, उसके आगे CS लगा के चिपका दो और उसे देखो। ट्रस्ट मी, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा चाइल्डिश साउंड करती हैं, बट बहुत ज्यादा असर करती हैं। हमें ना हमारे दिमाग के साथ खेलना है, आपके दिमाग को वो चीजें ना हिट करनी चाहिए ऐसे टाइम में, क्योंकि ना यूं हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होने वाला है ऐसे टाइम में। क्योंकि एक सेकंड नहीं लगेगा कि आप तुरंत स्विच कर लोगे, तो आपको अपने अगल बगल में ऐसी सराउंडिंग बनानी है कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। और ऐसे टाइम में स्ट्रिक्टली हमें फोन से दूर रहना है। फोन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है, तो जब भी आप पढ़ने के लिए बैठो तो अपना फोन स्विच ऑफ कर दो और उसे दूसरे रूम में रख दो, अपने पेरेंट्स के पास दे दो। और जैसे ही आपका पढ़ के हो गया है, ऑफकोर्स आप कंप्लीटली कट ऑफ नहीं कर सकते और कंप्लीटली सारे एप्स को डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे टाइम में हमें अपडेट्स वहीं से मिलती हैं। तो आप उनको स्विच ऑफ कर दो, एक फिक्स टाइम रखो कि मेरा पढ़ाई हो गया, तभी उसके बाद ही मैं फोन को यूज करूंगा। नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो। पढ़ाई के बीच में किसी का भी कॉल आपको नहीं लेना है, किसी फ्रेंड को कॉल नहीं करना है, ना आप खुद किसी फ्रेंड का कॉल उठाओगे कि तेरा कितना हुआ पढ़ के, क्योंकि इससे आपको अननेसेसरी का पैनिक आएगा। तो आपको ये सारी चीजें नहीं करनी है। और सबसे बड़ी बात, आपको कोई मूवी नहीं देखनी है, कोई वेब सीरीज नहीं देखनी है। मनी हाइस्ट का न्यू सीजन आया है, वो देख लेते कि क्या हुआ है। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन यही होता है, क्योंकि ये कैसा होता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक एपिसोड के बाद 2 एपिसोड, 2 के बाद 3, कंप्लीटली कट ऑफ करना है। तो इतना ध्यान में रखो कि ये जो मस्ती है ना और ये जो धमाल है ना, ये करने के लिए आपके पास पूरी जिंदगी पड़ी हुई है।
बट ये पढ़ाई ना आपको पूरी जिंदगी नहीं करनी है। ये पढ़ाई करने के लिए आपके पास पूरी जिंदगी नहीं है, आपके पास सर्टेन लिमिट ऑफ टाइम ही है जिसमें आपको खत्म करना होता है। सो जो है वो अभी ही है, सो जो करना है वो आपको अभी ही करना होगा। सो डू वेल, ऑल द वेरी बेस्ट, गिव योर बेस्ट, and I'll see you next time.